नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। हमने भारत कृषि में धान्य फसल देखी, दलहन फसल देखी, तिलहन फसल देखी। अभी हम पेय फसल के बारे में देखेंगे। पेय यानी पीने में जिसका उपयोग होता है। तो पेय फसल में पहली फसल है चाय। चाय उष्ण एवं समशीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है। वो उष्ण कटिबंध में भी और समशीतोष्ण में भी होता है। उसके पौधे के पत्तों एवं कोमल कोपलों की प्रक्रिया पर कर उससे चाय की पत्ती या भुक्के का पेय के रूप में उपयोग होता है। यानी चाय का पौधा होता है, उसका जो पत्ते होते हैं, उसकी कोमल कुंपलें होती है, उसको सुखा कर ऐसे करके उसको चाय के रूप में उसका उपयोग होता है। अभी चीन के बाद भारत चाय का सबसे अधिक उत्पादन करता है। तो विश्व में प्रथम स्थान पर चाय के उत्पादन में चीन और दूसरे स्थान पर भारत है। श्रीलंका, चीन एवं भारत चाय का निर्यात करने वाले मुख्य देश है। चाय की फसल के लिए पानी सरलता से बह जाए ऐसी ढलान वाली तथा लो तत्व वाली जमीन चाहिए। पानी मतलब तुरंत गिर जाए ऐसा ढाल वाली जमीन। और उसको तापमान 20 डिग्री से 30 डिग्री चाहिए। और बारिश 200 सेमी से भी अधिक वर्ष पर्यंत पड़ने वाले फुहारों की आवश्यकता होती है। बारिश ना हो तो बारिश के मौसम के अलावा फुहारों, उसमें पानी के फुहारे लगने चाहिए। भारत में अभी चाय कहाँ पर होती है? तो भारत में असम, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में ये चाय का उत्पादन है। तो सबसे अधिक असम में होती है और हम सब जानते हैं कि असम में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। असम एवं पश्चिम बंगाल देश की 75% चाय का उत्पादन करते हैं। और चाय के पौधों से पत्तियों को कुशलतापूर्वक चुना जाता है कि चाय का जो पौधा होता है उनमें से पत्ती को, यहाँ पर ये आपको देख रही है लेडीज, वो पत्तियाँ चुनती हैं। तो वो भी चुनने में भी होशियारी चाहिए। अभी दूसरी जो पेय फसल है वो है कॉफ़ी। अभी उसी में भी आपको 1 मार्क्स का नक्शे में भी आ सकता है और बड़े क्वेश्चन में भी ऐसे चित्र बनाकर आ सकता है कि कौन सी फसल है, उसका नाम बताकर उसके बारे में जानकारी दीजिए। तो बड़े क्वेश्चन में भी आ सकता है, तो इस तरह याद रखना है। और सबसे अधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है, कोई भी फसल है वो याद करना है क्योंकि वो नक्शे में आता है। अभी कॉफ़ी की फसल को पहाड़ी ढालों पर सूर्य की सीधी धूप न पड़े इस तरह से बड़े वृक्षों की छाया में उगाया जाता है। वो नाजुक पौधा होता है, बड़े पेड़ के नीचे उसको उगाया जाता है, इसलिए उसको धूप न लगे। कॉफ़ी की फसल को 150 से 200 सेमी बारिश चाहिए और तापमान उसको 15 से 28 डिग्री ही चाहिए। और पर्वतीय ढलान वाली ज़मीन उसको अनुकूल आती है। कहाँ पर कॉफ़ी सर्वाधिक भारत में होती है? तो भारत में कर्नाटक में, केरल, तमिलनाडु यानी साउथ के राज्यों में कॉफ़ी का उत्पादन अधिक होता है। कर्नाटक का भी कुर्ग प्रदेश, याद रखना, कर्नाटक का कुर्ग प्रदेश कॉफ़ी के अधिक उत्पादन के लिए जाना जाता है। कॉफ़ी के फल को एकत्र करके, कॉफ़ी के फल होते हैं, देखो ये सारे रहे उसके बीज, तो उसके बीज को निकाल कर उसे प्रक्रिया कर पीस कर उसका पेय के रूप में उपयोग होता है। मतलब उनको ये हमें दिखाई देते, वो दानों में से भी बीज निकाला जाता है और उसको पीस कर कॉफ़ी जो हम पीते हैं, उसका मज़ा मानते हैं, वो तैयार होती है। तो सबसे अधिक उत्पादन भारत में कर्नाटक का भी कुर्ग प्रदेश याद रखना। और चाय के लिए सबसे ज़्यादा असम। अभी कोको भी आप बनाकर पीते ही होंगे, कोल्ड कोको वृक्ष के फल के बीज से कोको तैयार किया जाता है। कोको का जो पेड़ होता है उनमें से जो बीज निकालते हैं उनमें से तैयार होता है। कोको पेय पदार्थ है यानी पीने का पदार्थ है। इसमें से चॉकलेट भी बनाई जाती है। वैसे भी आप बच्चों को कोको फ्लेवर ज़्यादा पसंद है, चॉकलेट, आइसक्रीम वगैरह में। इसे गर्म नमीयुक्त जलवायु और अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है।
अफ्रीकी देश उसके मुख्य उत्पादक देश है। अफ्रीका महाद्वीप के देश है, उसमें ज़्यादा उत्पादन होता है उसका। और भारत में भी हमारे दक्षिण भारत के जो राज्य है, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में कोको का उत्पादन होता है और वहाँ पर कोको की बुवाई भी होती है। तो ये देखा हमने पेय फसलों के बारे में। अभी हम देखेंगे नकदी फसलें। उसका मैंने पहले भी बताया, नकदी फसल यानी जिसको बेचकर तुरंत उसके अधिक पैसे मिले, ऐसी फसल को नकदी फसल कहते हैं। तो उसमें कपास, कॉटन। कपास खरीफ फसल है यानी बारिश के मौसम में होती है। तो भारत एवं गुजरात में नकदी फसल के रूप में कपास का मुख्य स्थान है। विश्व स्तर पर भारत कपास के उत्पादन, उपयोग एवं निर्यात में दूसरे स्थान पे, याद रखना, कपास के उत्पादन, उपयोग करने में और उसका निर्यात करने में दूसरे स्थान पर है। कपास के पौधे में से रुई का उत्पादन प्राप्त किया जाता है। कपास में से रुई निकालता है और वो रुई के तार में से कॉटन का कपड़ा बनता है। यह रुई भारत के सफ़ेद सोने में रूप में पहचानी जाती है। सफ़ेद सोना भारत का है क्योंकि भारत की खेती ज़्यादातर कपास की होती है और उससे कच्चा माल मिलता है। तो भारत में सुतराउ कापड़ के कारखाने भी अधिक है, जिससे लोगों को रोजगारी, उद्योगों का विकास, देश को विदेशी चलन मिलता है, इसीलिए उसको सफ़ेद सोना कहते हैं। तदुपरांत कपास का खाद्य तेल में भी हम उपयोग करते हैं, जिसको हम खाते हैं। कपास की खली यानी कपास में से जो तेल निकालने के बाद जो कचरा बचता है वो दुधारी पशुओं के भोजन, आहार के रूप में उपयोगी है। कपास यानी अंदर से जो बीज निकलता है रुई में से भी, तो वो बीज जो निकलता है वो पशुओं को खिलाते हैं तो वो ज़्यादा दूध निकालते हैं। कपास को लंबे समय तक नमी का संग्रह कर सके ऐसी लावा की काली और खनिज द्रव्यों वाली जमीन चाहिए। गर्म एवं नमी युक्त जलवायु, 20 से 35 डिग्री तापमान और 30 से 70 सेमी वर्षा चाहिए। कपास के फसल का समय 6 से 8 महीना होता है, यानी जून जुलाई में उसको बोया जाता है तो 6 से दिवाली तक वो रहता है। हिम से कपास की फसल को नुकसान होता है, हिम पड़ता है, बर्फ़ पड़ता है। तो भारत में गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु एवं उड़ीसा आदि उसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। गुजरात के जो किसान ने विटी कपास के बीजों को अपना लिया है, यानी कपास की 2 जातें जो पहले उगाते थे वो देसी, अभी विटी कपास आता है तो उसकी रुई लंबे तार की आती है, लंबे तार की आती है और उसका उत्पादन भी अधिक होता है। इससे बुवाई क्षेत्र, कुल उत्पादन तथा गुणवत्ता में गुजरात राज्य समग्र देश में प्रथम स्थान पर है। विटी के कपास के उत्पादन में गुजरात भारत में प्रथम स्थान पर है। और गुजरात में भी सुरेंद्रनगर जिला, રાજકોટ, વડોદરા, અમદાવાદ, સાબરકાંઠા, મહેસાણા, બોટાદ, ભરૂચ, ખેડા, सूरत, पंचमहाल, अमरेली, भावनगर, पाटन, जूनागढ़, जामनगर आदि जिलों में कपास का उत्पादन अधिक होता है। यहाँ पर नक्शे में बताया है कपास का उत्पादन जो है वो पिंक कलर का है। वो राज्यों में आप देखो तो हरियाणा है, गुजरात, महाराष्ट्र, बाद में कर्नाटक, तेलंगाना का, आंध्र प्रदेश का थोड़ा भाग है और तमिलनाडु है। तो याद रखना। बाद में पटसन भी है, वो जिसके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो पटसन पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, तो वो ज़िले में है। और गन्ना तो उत्तर प्रदेश, यहाँ दिल्ली उत्तर प्रदेश में, और महाराष्ट्र में भी थोड़े भाग में है। तो ये नक्शे में आता है, इसीलिए उसको आपको याद रखना है। अभी हम देखेंगे गन्ना के बारे में। शुगर केन जिसको बोलते हैं, गन्ना भारत की मुख्य फसल है। बुवाई की दृष्टि से विश्व में गन्ने की सबसे अधिक बुवाई भारत में होती है। पूरे विश्व में गन्ना बुवाई में अधिक होता है और उत्पादन में
ब्राज़ील के बाद भारत का क्रम है, इसलिए उत्पादन में ब्राज़ील में अधिक होता है, बुवाई भारत में अधिक होती है। और दूसरा क्रम भारत का है गन्ने के उत्पादन में। गन्ने में से क्या बनता है, तो हम सब हर रोज जिसका उपयोग करते हैं, चीनी, गुड़ और खांडसारी तथा इथेनॉल बनता है। गन्ने की फसल के लिए कैसी ज़मीन चाहिए, तो लावा की, नदियों की काप वाली उपजाऊ ज़मीन। और जलवायु कैसी चाहिए, तो गर्म और नमी युक्त, तापमान 21 से 27 डिग्री और बारिश 75 से 100 सेमी वर्षा उसको चाहिए। कम बारिश वाले विस्तारों में से सिंचाई हो तो ये फसल ली जा सकती है। भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात आदि गन्ना उगाने वाले मुख्य राज्य हैं। गन्ने की बुवाई में उत्तर प्रदेश अग्रसर है, परंतु चीनी के उत्पादन में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है, याद रखना। गुजरात में भी, दक्षिण गुजरात में एवं सौराष्ट्र में, दक्षिण गुजरात यानी सूरत के आसपास का जो प्रदेश है वहाँ पर गन्ने का उत्पादन अधिक होता है, इसलिए बारडोली वगैरह पर ये शक्कर बनाने की मिलें आई हुई हैं। अभी उनमें से भी एक्स्ट्रा MCQs बना